कि ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको क्यों हटाया जा रहा है, क्यों अब बसें जो परिचालित हो रही है, बसें 2010 से चालू हुई है, उसमें आपने बहालियां झारखंड पर्यटन विकास निगम के द्वारा बहाली करके आपको सुपुर्द किया गया। आम जनता को परेशानी, महिला बस में महिला कंडक्टर इनको नहीं मिल रहा है। आज के युग में ये समझ के पड़े की बात है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। जेटीडीसी के द्वारा जो है 2010 में तकरीबन 100 बसों का परिचालन जो है रांची नगर निगम के द्वारा जो है सड़कों पर किया जा रहा था। इसके साथ ही बता दें कि तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा जो है कर्मचारी जो है बस में सेवा में कार्यरत थे। लेकिन अब हालांकि जो आपको बताते चले कि अब जो तमाम जो कर्मचारी है वो बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार होने का कारण आपको बताते चले कि नगर निगम के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि वो बसें पुरानी हो गई है, इसलिए अब कर्मचारियों को जो है यहाँ से उस कार्य से जो है उसे हटाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें आज तमाम जो है सिटी बस के जो कर्मचारी हैं वो नगर निगम कार्यालय भी आए और हमारे साथ ये नेताजी भी जुड़े हैं, इनसे भी अजय भैया भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे इन चीज़ों को लेकर। क्या कहेंगे, आज नगर निगम गए थे, आपने ज्ञापन भी देने का काम किया, क्या कुछ वहाँ से बातें सामने निकल कर आई? देखिए, बातें स्पष्ट हम ये मांग करने आए थे कि जो 2010 से लगातार जवाहरलाल नेहरू सब बस सेवा के कर्मचारी जो लगातार कार्य कर रहे थे और बीच बीच में अचानक इनको 26 तारीख को इनकी बसों को किसी न किसके आदेश पर, मौखिक आदेश पर अचानक इस बसों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार 15 साल से काम, 16 साल से वहाँ कर रहे थे। उनकी जीविका पर सवाल उठता है। सवाल ये उठता कि नगर निगम ने बस अगर बंद किया तो उसका नोटिस क्यों नहीं दिया, बताया को। ये सवाल उठता है कि आपको बताना होगा, जनता को भी बताना होगा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको क्यों हटाया जा रहा है, क्यों अब बसें जो परिचालित हो रही है। तो अगर आप इनको बसें आपकी कंडम है तो इसकी जिम्मेवार ये लोग कर्मचारी नहीं है। बसों का फिटनेस अगर फेल होता है उसके लिए कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार खुद प्रशासक है। और उनको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि अपनी बसों को पूर्णतः चलाए। और जो शहरी विकास के तहत मंत्रालय के तहत चलाया गया था, ये लोगों के, आम जनता की भलाई के लिए चलाया गया था। और जब भलाई के लिए चलाया गया था, यहाँ से कचहरी से हाई कोर्ट तक जो इन लोग का आना जाना होता था, अभी देखेंगे बसों का बंद हो जाने से आम लोगों का जो भाड़ा है वो दुनिया भर का टेम्पू इस सब से भाड़ा बढ़ गया है, कई चीजें हो गई है। और मेरे तो साफ मांग करना है, अभी मैंने अपर प्रशासक के कहा, नगर आयुक्त तो नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप एक बार बात कीजिएगा नगर आयुक्त से भी। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कर्मचारियों को जो ये लोग हैं हैंड टू माउथ नहीं होने देंगे इनको। जो हमने कहा कि जो बसें चल रही हैं तो पहला इनका अधिकार बनता है उस पर, उस अधिकार के तहत इनको पहले जो बसें आपकी चल रही है उसमें इनको समायोजित कीजिए, समायोजित करके इनको काम दीजिए, तभी ये सफल होगा। अन्यथा हम लोग लड़ाई लगातार आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक इन लोगों को समायोजित नहीं करेंगे। अब साफ शब्दों में कहना कि जब बसें 2010 से चालू हुई है उसमें आपने बहालियां झारखंड पर्यटन विकास निगम के द्वारा बहाली करके आपको सुपुर्द किया गया है। तो उन कर्मचारियों को जब बहाल करके दिया गया तो उन्होंने अपना पूरा युवा अवस्था आपको दिया, आपके लिए काम किया। अब वो कहाँ जाएंगे? इसीलिए जो भी बसें आपके यहाँ चल रही है उसमें पहले इनको सामंजस्य कीजिए, उसके बाद दूसरे नए लोगों को उसमें भर्ती कीजिए। ये वरीयता के आधार पर भी अगर है, हमारा डिमांड है उनसे कि वरीयता के आधार पर भी पहले उनको सामंजस्य करने के बाद ही कोई और बसों को चलेगा। अन्यथा हम तो कहा कि नगर निगम ये समझना होगा, अन्यथा हम नगर निगम को लगातार घेराव करेंगे, लगातार आंदोलन चलेगा। हम बात करें, अभी हम अपनी बातों को शालीनता से रखने, हमारा हक अधिकार जो मांगने हैं उस बातों को हम रख रहे हैं। और बार बार प्रशासन को कर रहे हैं कि ये रोड, ये चूंकि 15 साल 16 साल अपना पूरा जीवन खपा दिए, अपना जो एज होता है, जिसका काम करने का समय होता है वो खपा दिए, तो इसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपको देखना होगा गंभीर आंदोलन होगा। आप उसको देखना होगा। अभी भी मेरा अपील है कि इन लोगों को जल्द से जल्द बसों को चालू कर, जनहित में भी जनता को जो परेशानी हो रही है। आप देखेंगे हाई कोर्ट तक कोई बसें नहीं जाती है, पहले कचहरी से खुलती थी, हाई कोर्ट तक बसें जाती थी। सुबह जो डेली कर्मचारी जो आने जाने वाले थे उनको भी असुविधा हुई। तो जनता के हित में जो फैसले होते हैं उनको भी आप प्रभावित करने का काम करें। तो कहीं ना कहीं
आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनहित में वो बसों को पूरा परिचालन करावे, और जो आम जनता को परेशानी हो, महिला बस में महिला कंडक्टर इनको नहीं मिल रहा है आज के युग में, ये समझ के पड़े की बात है। और अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बसें आपको दी है तो जनता के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाने के लिए दिया है, ना कि आपको टिकट नहीं काटेंगे। तो आपका हिसाब किताब करने का जो नजरिया है, ये ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त करे और नगर निगम डायरेक्ट बसों का परिचालन कराए, तभी इन लोगों का हित होगा। जी बिल्कुल, साफ ये कहना है कि अब जो सैकड़ों कर्मचारी थे वो अब जो बस में कार्य कर रहे थे, अब उनका जीवन यापन पे एक सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इनका जो तकरीबन 15 से 18 साल से वो नगर निगम के बस में कार्यरत है। ऐसे में अब कैसे इनका घर यापन चलेगा, घर कैसे चलेगा, इन तमाम विषयों के साथ हम लोगों से भी जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र प्रताप दीक्षित। कितना साल से आप बस में कार्यरत थे कर्मचारी थे? समथिंग 15 साढ़े 15 साल हो गया, शुरू से ही। कब आपको यहाँ से हटाया गया जो बस सेवा था? 26 जुलाई को ही जो है अचानक बस बंद हो गई। हम चल के आके खड़ी हुई। उसके बाद से आदेश आता है कि मतलब अब किसका आदेश है नहीं है ये कुछ भी पता नहीं चलता है। डायरेक्ट आता है और ठेकेदार के आदमी वो सीधे बोलता है कि मैंने कल से बस नहीं चलेगी, और डायरेक्ट जो है बस खड़ी हुई सो खड़ी हो। लंबे समय से आप तकरीबन 15-18 साल से कार्यरत थे, तो ऐसे में अब परिवार का ज्ञापन कैसे होगा, कैसे घर परिवार चलेगा? अब ये भूखमरी के कगार पर है, यहीं ला करके पेट्रोल छिड़क के जला देंगे और खुद भी जल जाएंगे। यही ना एक उपाय बच्चा है। पूरा जिंदगी तो मैंने इनको दे डाला, पूरा जिंदगी तो मैंने आपके रांची शहर के लोगों को सेवा करने में लगा दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या कुछ आगे की अब रणनीति आप लोग तैयार होगी जो लंबे समय से आप लोग? अभी इनसे शालीनता से बात की जा रही है, नहीं होने पर इसका उग्र प्रदर्शन ये देखेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से बस कर्मचारियों को जो है अब इनके कार्य से जो है हटा दिया गया। ऐसे में तमाम जो बस कर्मचारी हैं अब नगर निगम का जो है घेराव करने की बातें कर रहे हैं कि अगर इनकी बातें अगर नहीं सुनती है नगर निगम तो ये अब नगर निगम का घेराव भी करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। कब से कर रहे थे? मैं शुरू से कर रहा हूँ, आज 15.5 साल हो गई। क्या कहेंगे, जो है कर्मचारी थे आप नगर निगम के, अब आपको हटा दिया गया है, उसमें स्थायीकरण की भी मांग को लेकर के आप लोगों ने लेटर लिखा था, क्या कहेंगे? स्थायीकरण जो हाईकोर्ट की आदेश अनुसार हमको स्थायीकरण किया जाना चाहिए था, लेकिन ये बोलते हैं देखिए आपके पास अथी है, तो बोले जो लिखित मांगे तो बोले जो लिखित कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद वो बोले जो ठीक है तो आपको स्थायीकरण का मेरे पास कोई दर्जा नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई पेपर नहीं है। बोले ठीक है, अब 15 साल आपके पास हम गुजार दिए हैं, अब कहाँ जाएंगे? आपने ये जानने का प्रयास किया कि क्या कारण आखिर रहा कि आपको इससे हटाया गया? वो कोई कारण नहीं बताया। 26 तारीख तक गाड़ी चली है, 26 जुलाई तक गाड़ी चली, 27 से एक गाड़ी बंद, मौखिक आदेशानुसार बंद कर दिया गया है। 10 साल पहले आपने ये 2010 में ये आस लगा करके आपने इसमें ज्वाइनिंग किया होगा कि घर परिवार जो है मेरा अच्छे से यापन हो, लेकिन अब ऐसी समस्या है कि घर यापन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या कुछ? अगर ये आज मेरी मांग थी, ये मांग को लेकर अगर गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे तो मैं आवे दिन यानी कि 2 से 3 दिन में मैं इस गेट पर आंदोलन करूंगा, इनकलाब का नारा लगाया, गेट में ताला बंद करूंगा। आज आप लोग ने मिलने का भी काम किया था, क्या कुछ बोले वो? बोले ये ठीक है, मेरा जो काम था वो हम कर दिए, बाकी बात आप नगर आयुक्त से बात कर लीजिए वो क्या करते हैं। जी बिल्कुल, इनके द्वारा जो है नगर निगम कार्यालय भी गए और उनसे बात करने की का भी प्रयास किया गया। हालांकि उनके द्वारा यह आश्वासन मिला कि अब जो नगर आयुक्त है उनसे आप बात कर लीजिएगा, उन्हें जो है ज्ञापन सौंपने का आप काम कीजिएगा। उनके द्वारा जो चीज प्रतिकार मिलता है उन चीजों पर लेकर अब सवाल खड़ी होगी। आगे क्या कुछ इस मामलों को लेकर के होगा वो तो आने वाला वक्त इस समय बताएगा। हालांकि आप न्यूज रांची मेल के साथ बने रहे। धन्यवाद।